अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ राजा माजिद अनवर और इस वक्त मैं मुजफ्फराबाद के लाल किला में मौजूद हूँ। इसे रत्ता किला भी कहते हैं। इसकी तामीर 1549 में चेक हुक्मरानों ने शुरू की थी और आज के इस व्लॉग में हम आपको लाल किले की पूरी स्टोरी दिखाएंगे। जम्मू कश्मीर को हुसैन वादियों, सरसब्ज़ जंगलात और दिल फरेब दरियाओं के बायस जन्नत नज़ीर वादी कहा जाता है। मुख्तलिफ हुक्मरानों ने यहाँ कई किले तामीर करवाए, जिनमें से एक पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद का तारीख़ी लाल किला भी है। इसे मुजफ्फराबाद किला और रत्ता किला भी कहा जाता है। मुजफ्फराबाद में दरिया किशन गंगा के किनारे कश्मीर के चक हुक्मरानों ने 1549 में इसकी बुनियाद रखी। मुग़ल और चक हुक्मरानों के मबैन रियासत कश्मीर की सरहदों पर फ़ौजी शोरशें मामूल की बात थी। चक हुक्मरानों ने सरहदों और अवाम की हिफाजत की गर्ज से दफ़ाई आसार की तमीर का फ़ैसला किया ताकि हमलावरों से शहर को महफूज रखा जा सके। खूबसूरत लोकेशन में उस दौर में तामीर किया गया था। इसके इस साइड पे दरियाए नीलम है। तीनों अतराफ से दरियाए किशन गंगा की कुदरती हदूद और एक जानब से खुश्की का रास्ता होने की बना पर 16वीं सदी में इस जगह को किले की तामीर के लिए मौजू तरीन करार दिया गया। और ये किले का एक टावर है जहाँ से दरिया का खूबसूरत व्यू किया जा सकता है। अगर मैं आपको बताऊँ दरिया का व्यू, तो उस साइड से दरियाए नीलम आता है, इस किले की दीवार के साथ गुजर के उस साइड से होता हुआ वहाँ से घूम के फिर यहाँ पे सामने आ जाता है। यानी कि ऐसे मालूम होता है कि इसके तीन अतराफ में ये दरिया है। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो उस दौर में इसके किले की एक सोच समझ के तामीर की गई थी और एक मुनफरिद जगह का इंतखाब किया गया था जो कि इस वक्त भी लाजवाब है। इसके तीन अतराफ में दरिया किशन गंगा में गिरा होना दफ़ाई लिहाज से इंतहाई कारआमद रहा। 16वीं सदी में तामीर होने वाला मुजफ्फराबाद का तारीख़ी लाल किला बर-ए-सग़ीर के मुख्तलिफ़ हुक्मरानों के उरूज और ज़वाल देखने के बाद आज भी शान और शौकत से इस्तादा है। इसकी तामीर चक दौर के कारीगरों का अजीम शाहकार और हुनरमंदों की महारत की अक्कास है। तामीर के वक्त लाल किले का रकबा 59 कनाल था और इसकी तामीर में दरिया का गोल पत्थर इस्तेमाल किया गया। चूने, मिट्टी और गारे का इस्तेमाल किया गया था और इसमें मखसूस किस्म के पत्थरों का भी इस्तेमाल किया गया था। ये गोल गोल पत्थर हैं और ये दरिया से निकाले जाते हैं। यहाँ पे पत्थरों को और गारे को मिला के यहाँ पे इसकी तमीर की गई। इसकी दोबारा से मेंटेनेंस की जा रही है और यहाँ पे कुछ लोग इस वक्त इसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं। किस कदर यहाँ पे गोलाई में, शायद आज के इस दौर में भी ये मुमकिन नहीं है कि किस तरह यहाँ पे गोलाई में इसकी तमीर की गई है और ये सारी चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। इस किले के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ जो रूम्स थे उनके ऊपर आर्चें भी बनाई गई हैं। वो एक सामने देखें कि किस तरह एक खूबसूरत आर्च बनाई गई थी। उस साइड पे भी देख सकते हैं, उस साइड पे भी और उस साइड पे भी, यानी कि ये पत्थरों की तमीर की गई थी आर्चें और बड़ी ही नफासत के साथ मुनफरिद अंदाज में तमीर की गई है। इसमें ज़्यादातर जो काम हुआ है वो आर्चों के ऊपर किया गया है। चक दौर के बाद जब 1587 में मुग़ल हुक्मरानों ने रियासत कश्मीर की बागडोर संभाली तो लाल किले की दफ़ाई हैसियत कदरे कम हो गई। इसकी बुनियादी वजह यह थी कि मुग़ल हुक्मरानों की तवज्जो उस वक्त काबिल, बखारा और बदख्शां की जानिब थी, लिहाजा इस किले को शाही राजगाह की हैसियत दे दी गई और मुग़लों के दौरा कश्मीर के दौरान इस किले को पड़ाव के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाने लगा। दौरानी ऐद में लाल किले की दफ़ाई अहमियत फिर से दो चंद हो गई और इस दौर में किले की तोसी और मजबूती का काम किया गया, जबकि सुल्तान मुज़फ़्फ़र ख़ान ने 1646 में बिलाखिर इसकी तोसी मुकम्मल की। डोगरा दौर में महाराजा गुलाब सिंह और महाराजा रणबीर सिंह ने भी मुजफ्फराबाद की सियासी और अस्करी अहमियत को समझते हुए अपने अदवार में किले की असर नौ तामीर की। 1992 में आने वाले सैलाब और 2005 के ज़लज़ले में इस किले को काफ़ी नुकसान पहुंचा और इसका बहुत बड़ा हिस्सा मुनहदम हो गया। इसके बच जाने वाले हिस्सों में 3 बड़े सैन हैं, तहाम किले के बेशतर कमरे दरिया बुर्द हो चुके हैं, जबकि बाकी रह जाने वाले कमरों की महज 1 या 2 दीवारें ही बाकी हैं।
اس میں فوجیوں کے لیے بیرکس بھی بنائی گئی تھیں اور قلعے کے شمالی حصے میں ٹیرس بھی بنائے گئے ہیں جہاں سے سیڑھیاں نیچے موجود دریا کے کنارے جاتی تھیں۔ قلعے میں 8 کمروں پر مشتمل قید خانے ہیں جو متعدد کال کوٹریوں پر مشتمل ہیں۔ ان کی چھتیں اینٹوں سے بنی ہوئی ہیں۔ یہ اس دور کی جیل تھی اور اس کے اندر مختلف کمرے ہیں جو ہم آپ کو اس کا اندر سے ویو کروا رہے ہیں کہ اس دور میں کس طرح کے یہ کمرے تعمیر کیے گئے تھے۔ یہ دیکھو نا، اس کے اوپر پوری ایک چھت بنائی گئی ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس چیز کی چھت بنائی گئی ہے، لیکن یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ قیدیوں کو یہاں پہ رکھنے کے لیے یہ کمرے استعمال کیے جاتے تھے۔ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانے کے لیے بھی راستہ ہے اور بڑی ہی مضبوط طریقے سے اس کی تعمیر کی گئی ہے۔ اس کے اس سائڈ پہ ایک کمرہ ہے جو کہ قیدیوں کے لیے بنایا گیا تھا اور یہ ایک آپ کو یہاں سے پتھر نکلے ہوئے دکھائی دیں گے۔ یہ پتھر نہیں نکلے ہوئے بلکہ یہ ایک طرح کی ایگزاسٹ تھا، ان لوگوں کو ہوا یہاں سے اندر جاتی تھی۔ کمرے میں آواز جانے کے لیے یہ اس طرح ایک پورا سوراخ بنایا گیا ہے اور اندر جو قیدی ہوا کرتے تھے ان کو یہاں سے تازہ ہوا جاتی تھی۔ لال قلعے کے باہر ایک سرائے بھی ہوا کرتی تھی۔ 2005 کے زلزلے میں تباہ ہونے کے بعد اسے دوبارہ تعمیر نہیں کیا گیا۔ قلعے میں موجود عجائب گھر بھی 2005 کے زلزلے سے متاثر ہوا۔ 450 سالہ تاریخ کا حامل مظفر آباد کا لال قلعہ موسمی تغیرات، سیلابوں، زلزلوں اور حکومت کی عدم توجہی کے باوجود آج بھی اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہے۔